आज हम बहुपद में अभ्यास 3.2 देखिए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 की शर्त यह है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्या। तो इसके लिए इसमें ऐसा होता है कि जब एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा जो आता है वो तो निश्चित है, लेकिन शेषफल क्या है, शून्य प्राप्त होता है। अगर आपके शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पर हम भाग प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए आपका ये है वो भाज्य है, ये भाजक है और ये आपका भाज्य है। हम भाज्य को बीच में रख लेते हैं और भाजक आपका इधर आ जाएगा। अब हम क्या है, प्रत्येक जो भाजक है उसके प्रथम पद का और जो भाज्य है उसके प्रथम पद में भाग देते हैं। भाग कैसे देना होता है, जिसे मान लीजिए इसका 3x4 है और इसका x² है, भाग दिया हमने, यहाँ पे 3x² अब प्राप्त होता है, क्योंकि घातांक नियम से यहाँ पर आपका x की पावर 2 बच रहा है। तो 3x² वो हम यहाँ पर भागफल के कॉलम में रख देंगे। अब इस जो भागफल का जो पद प्राप्त हुआ है उसको हम भाजक के सभी पदों से वापस एक बार गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर देखिए 3x² को x² से गुणा करते हैं तो 3x यानी पहला पद जो का त्यों आ जाता है। इसको 3x² को 3x से किया तो 9x3 हो गया। 3x² को x से गुणा किया 3x² हो गया। अब जब हम भाग विधि अपनाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं नीचे वाली संख्या की। अगर नीचे वाली संख्या प्लस में है तो चिन्ह माइनस में परिवर्तित होगा और माइनस है तो प्लस में परिवर्तित होगा। फिर हम जोड़ घटा देते हैं। हम जब जोड़ घटाने पर देखते हैं तो यहाँ देखिए माइनस का 9 में से 5 गया तो माइनस का 4x3, फिर आपका 7 और 3 दोनों समान चिन्ह के हैं तो 10x² प्लस का 2x प्लस का 2, ऐसे कैसे हम उतार देंगे। इसके बाद वापस वही भाग प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए माइनस का 4x³ है, इसमें x² का भाग देंगे। 4x³ में x² का भाग देंगे तो आपका 4x बचता है और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। और देखिए वापस हम गुणा करते हैं। देखिए 4x³ जो का त्यों पहला पद, 4 दिया 12x² माइनस का और माइनस की 4x। फिर हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ये प्लस और ये प्लस, ये निरस्त हो जाएंगे क्योंकि समान संख्या है, विपरीत चिन्ह है तो आपस में कट जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब जो आपका 12 माइनस का था पहले, अब प्लस का हो गया यहाँ पर। तो प्लस के 12x² में से 10 घटाते हैं तो यहाँ पर 2x² बचता है प्लस का। फिर आगे देखिए 4x अब प्लस का बन रहा है तो 4 और 2 समान चिन्ह के बन गए, इसलिए 6x हो गया। प्लस का 2 उतार दिया हमने। अब हम आगे वही प्रक्रिया करते हैं, भाग प्रक्रिया। तो आपका जो 2x² है तो 2x² में अगर मान लीजिए x² का भाग देते हैं तो x² से x² कट जाता है, शेष आपका 2 रह जाता है। तो 2 भागफल हम कॉलम में रख देते हैं। अब 2 इन सभी पदों से वापस मल्टीप्लाई होता है, सभी से गुणा करते हैं। तो देखिए 2x² 6x प्लस का 2। अब हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस हम कई बार शो नहीं करते, जबकि यहाँ पर प्लस का 2x है तो ये माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस का, यानी तीनों ही प्लस के हैं तो तीनों ही माइनस के बन जाएंगे और सारे ही क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो भागफल है वो 3x² माइनस 4x प्लस 2 है, शेषफल 0 है। तो जब शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड संभव है क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। आपके अभ्यास के लिए हमें एक सवाल और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है। gx आपका दिया हुआ है, fx आपका ये है, यह आपका भाज्य है, ये भाजक है। प्रक्रिया वही अपनाएंगे हम जो पूर्व सवाल में किए थे। यहाँ पर आपका आ जाएगा भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल।
तो हमें भाग देंगे x की घात 5 में x की घात 3 का। x की पावर 5 में जब x की पावर 3 का भाग देते हैं तो घातांक नियम से x की पावर 5 और 3 ऊपर जाके माइनस का, तो x की पावर 2। तो x की पावर 2 हमने भागफल में रख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस सभी पदों को गुणा करते हैं। भागफल का जो पद प्राप्त हुआ है उसको हम भाजक के सभी पदों से गुणा करते हैं। तो देखिए x की घात 2 को x की पावर 3 से गुणा करेंगे। तो घातांक नियम से हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जब x की पावर 3 को x की पावर 2 से गुणा करते हैं तो वापस हमें x की घात प्राप्त होती है, यानी पहला पद जो का क्यूब प्राप्त होता है। फिर अगला x स्क्वायर को -3x से गुणा करते हैं तो माइनस का 3x क्यूब प्राप्त होता है, और x स्क्वायर को 1 से प्राप्त किया, गुणा किया तो x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तित होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ये विपरीत होने से और ये समान जाति की और विपरीत चिन्ह होने से कटकर निरस्त हो गई है। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जा रहा है तो माइनस का 1 बच रहा है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो माइनस का x की घात 3 है। फिर आगे अगली संख्या 3x और प्लस 1। फिर हम वही भाग प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x की पावर 3 में x की पावर 3 का भाग लगाते हैं तो माइनस का 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -1। फिर 1 को वापस इससे हम गुणा करते हैं तो पहली संख्या जो कि क्यों x की पावर 3, फिर प्लस का 3x हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस, प्लस का 3x, माइनस का 1 और प्लस का 1 गुणा होके माइनस का 1 बनता है। फिर हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं। चिन्ह परिवर्तित करने पर वही विपरीत चिन्ह होने से और समान संख्या होने से कट जाती है। 3x से 3x भी कट गया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जुड़ रही है क्योंकि पहले प्लस की थी और फिर जो दूसरी नीचे वाली संख्या थी माइनस का 1 था, लेकिन चिन्ह परिवर्तित करने पर यह भी प्लस का 1 बन गया। इसलिए हम दोनों को जोड़कर रख देंगे, 1 और 1 2 बनता है। जो हमने पूर्व में सवाल किया था उसमें आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। तो शेषफल जब 0 प्राप्त होता है तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x1 का गुणनखंड नहीं है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के गृह कार्य के रूप में सभी प्रश्न हल करने हैं।